नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। ओला उबर में महिलाएं चुन सकेगी फीमेल ड्राइवर। ऐप में जेंडर चॉइस ऑप्शन जरूरी, ड्राइवर को टिप भी दे सकेंगे। राजनीतिक दलों के इलेक्टोरल ट्रस्ट से 3,811 करोड़ रुपए का चंदा। भाजपा को 2024-25 में सबसे ज्यादा 3,112 करोड़ रुपए, कांग्रेस को सिर्फ 299 करोड़ रुपए मिले। लखनऊ में मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का इनॉग्रेशन किया। बोले, पहले एक परिवार की मूर्तियां लगती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा। दिल्ली में 5 रुपए में खाना मिलेगा। अटल कैंटीन शुरू, 100 जगहों पर स्टॉल लगेंगे। हर स्टॉल में 500 लोगों के खाने की सुविधा। कर्नाटक सीएम बदलने की अटकलें। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खड़गे से मुलाकात की। नोटिस मिलने पर राबड़ी ने सरकारी आवास खाली नहीं किया। बीजेपी का लालू परिवार पर निशाना। उन्नाव रेप पीड़िता की मां के साथ मारपीट की राहुल गांधी ने की आलोचना। कानूनी व्यवस्था पर उठाए सवाल। क्रिसमस पर दिल्ली की कैथेड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी। मॉर्निंग प्रेयर में शामिल हुए। बिशप ने विशेष प्रार्थना की। शिवराज सिंह को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से खतरा। केंद्र ने 12 नवंबर को किया था अलर्ट। सुरक्षा 1 महीने बाद बढ़ी। खालिदा जिया के बेटे 17 साल बाद बांग्लादेश लौटे। ढाका एयरपोर्ट पर 1 लाख कार्यकर्ता जुटे। ट्रेड वार्ता में भारत का अमेरिका को फाइनल ऑफर। टैरिफ 50% से घटाकर 15% करो। रूसी तेल पर लगी पेनल्टी भी खत्म करो। भारत ने K4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। पनडुब्बी से 3,500 किलोमीटर की रेंज तक मार करेगी। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की पीट कर हत्या। 7 दिन में दूसरी घटना। हिंदू एक नहीं हुए तो गली गली में होगा बांग्लादेश जैसा हाल। धीरेन्द्र शास्त्री की बड़ी चेतावनी। अब आप टोल कलेक्शन से भी मुनाफा कमा सकेंगे। NHAI के राजमार्ग ट्रस्ट को सेबी की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संथाली भाषा में संविधान जारी किया। इसे ओल चिकी लिपि में लिखा गया। वीर बाल दिवस प्रोग्राम में बोले अमित शाह, कहा ये गुरुओं की कृपा। पीएम मोदी के कार्यकाल में उनसे जुड़े कई बड़े कार्यक्रम आए। अरावली में नई खानों पर रोक, पुरानी पर बढ़ेगी सख्ती। केंद्र का सभी राज्यों को निर्देश। कांग्रेस सांसद शशि थरूर बोले, अवैध प्रवासियों पर सरकार का एक्शन सही। कोई अवैध तरीके से रह रहा है तो उसे बाहर निकालने का हक। 11 लाख से 11 करोड़ चिराग की पार्टी को किसने दिए? नीतीश की पार्टी में आए 19 करोड़। पहले से बुक ट्रेन टिकट पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। बढ़ा हुआ किराया आज से लागू। हर किलोमीटर पर 102 पैसे ज्यादा लगेंगे। शुभांशु शुक्ला बोले, स्पेस जाने के लिए 2 अकलदाढ़ निकलवाई। एस्ट्रोनॉट्स के लिए डेंटल हेल्थ जरूरी। राजस्थान एमपी के 2 शहरों में पारा 2.6 डिग्री और 3.8 डिग्री। यूपी में सर्दी से 3 लोगों की मौत। नितिन गडकरी हमास चीफ की हत्या से पहले उनसे मिले थे। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में मुलाकात हुई। सेना के जवानों को सोशल मीडिया इस्तेमाल की इजाजत। इंस्टाग्राम पर कमेंट की मनाही। व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले की जानकारी देने वालों को पुलिस इनाम देगी। बढ़ते हमलों के चलते फैसला। पेट्रोल बम अटैक के बाद ढाका यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़, 1 की मौत। बांग्लादेश में थम नहीं रहा बवाल। ओडिशा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 माओवादी ढेर। 1 करोड़ का इनामी गणेश उइके भी मारा गया। जेलेंस्की ने क्रिसमस पर पुतिन की मौत मांगी। कहा, मेरा सपना है वह खत्म हो जाए। नवी मुंबई एयरपोर्ट शुरू। पहली फ्लाइट को वाटर सैल्यूट। इंडिगो विमान बेंगलुरु से पहुंचा था। राष्ट्र प्रेरणा स्थल 3 ब्राह्मण नेताओं को समर्पित। यूपी में अखिलेश, मायावती की राह पर बीजेपी। अरावली सियासत पर बोले केंद्रीय मंत्री, झूठ फैलाया जा रहा। भूपेंद्र यादव ने कहा, अवैध खनन रुकेगा। आरबीआई ने 3 घंटे में चेक क्लियरेंस का नियम टाला। 3 जनवरी से लागू होना था। अब सुबह 9 से शाम 7 बजे तक होगी प्रोसेसिंग।
अमित शाह बोले सीएम मोहन की कार्यशैली शिवराज से ज्यादा ऊर्जावान। ग्वालियर में पुलिस ने लोगों से उतरवाए काले कपड़े। जहानाबाद में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का दावा, अमित शाह ने 2024 लोकसभा चुनाव में राज्यसभा सीट का वादा किया था। रिलायंस फिर से शुरू करेगी रूसी तेल का आयात, जामनगर रिफाइनरी के लिए ये खरीदारी होगी। इमरान खान के असिस्टेंट पर ब्रिटेन में हमला, नाक जबड़ा टूटा, एससी मुनीर पर आरोप लगाया। चाइना में इंडियन ब्लॉगर 15 घंटे बंधक रहा, एयरपोर्ट पर भूखा प्यासा रखा, दावा अरुणाचल को भारत का हिस्सा बनाने वाले वीडियो को लेकर रोका। हमारी सरकार ने गिराई 370 की दीवार, प्रेरणा स्थल पर बोले प्रधानमंत्री मोदी। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, 26, 27 और 28 दिसंबर को होगी भारी बारिश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। अरावली और मनरेगा बने कांग्रेस के नए जन मुद्दे, बड़े आंदोलन की तैयारी। 3 नई एयरलाइंस को केंद्र की हरी झंडी, संख एयर, एल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को एनओसी मिला। ड्रीम 11 हटने के बावजूद बीसीसीआई की कमाई पर असर नहीं, FY26 में कमाई 8,963 करोड़ रुपए रहने का अनुमान। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। मौसम दिखाएगा अलग अंदाज, 26, 27 और 28 दिसंबर को होगी भारी बारिश। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश समेत 3 राज्यों में जमकर बरसेंगे बादल। मानसून का सीजन इस बार देश भर में पिछले सालों की तुलना में ज्यादा अच्छा रहा और शानदार बारिश हुई। देश भर में मानसून के सीजन में जोरदार बारिश देखने को मिली। कई राज्यों में मानसून के सीजन के दौरान बेहतरीन बारिश हुई और लोग लबालब हो गए। मानसून के दौरान लोगों को गर्मी से भी आराम मिला, क्योंकि इस दौरान मौसम भी काफी अच्छा रहा। मानसून के बाद भी कई राज्यों में अभी भी बारिश का सिलसिला बरकरार है। अब मौसम अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 26, 27 और 28 दिसंबर को देश के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मानसून ने हर साल की तरह सबसे पहले केरल में दस्तक दी थी। इसी के साथ राज्य में भारी बारिश का सिलसिला शुरू हुआ था, जो अभी भी थमा नहीं है। अब केरल में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि केरल में 26, 27 और 28 दिसंबर को भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह आंधी चलने की भी संभावना है। तमिलनाडु के लिए भी मानसून का सीजन काफी शानदार रहा और जोरदार बारिश देखने को मिली और यह सिलसिला अभी भी जारी है। अब तमिलनाडु में मौसम नया अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को तमिलनाडु में जमकर बादल बरसेंगे। मौसम अब अलग अंदाज दिखाएगा। ऐसे में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और कराईकल में भारी बारिश होगी। इस दौरान कई जगह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने का भी अलर्ट है। राजस्थान के कई जिलों में अब ठंड बढ़ने लगी है। सुबह और रात के समय राज्य में कई जगह तापमान में गिरावट देखने को मिली है। अब मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि 26, 27 और 28 दिसंबर को कई जिलों में शीतलहर चलेगी, जिससे कड़ाके की ठंड पड़ेगी। सुबह के समय कई जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। हालांकि दिन के समय धूप छाए रहने से लोगों को राहत भी मिलेगी।